बेगुनाहों को उठाया जाता है और उनको जंगल में या किसी सुनसान जगह पे ले जाके गोली मारी जाती है। इसको एनकाउंटर नहीं कहते। नहीं, इसको हम एनकाउंटर नहीं मानेंगे। है ही नहीं तो मानेंगे क्यों? क्या माने फिर इसको? ये हत्या करने की कोशिश, मतलब प्रशासन हत्या कर रहा है। प्रशासन नहीं, पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो अधिकारी जो वीडियो बना रहे हैं, और वो उनके राजनीतिक आका और उनके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उन्हें ये काम करने के लिए, घृणित काम करने के लिए आदेश दिए हैं, ये सब के सब एक साजिश के तहत हत्या के प्रयास में मुलजिम है। मेरा ये कहना, 1 लाख में से कभी एक बारी में कोई असली एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक पुलिस कहीं जा रही हो और किसी बदमाश से उनका टकराव हो जाए, तब उसको एनकाउंटर कहते हैं। वरना ये हत्याएं और मतलब प्लान करके हत्याएं की जाती हैं। मतलब इस एक तरीके से ये माना जाए कि ये जो है एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि पुलिस द्वारा किया गया है। शक्ल देख के और धर्म देख के, कास्ट देख के न्याय होगा, ये उन्होंने साफ कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो यात्राएं होती हैं, उनके जन्म की जयंती मनाई जाती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, सबसे ज़्यादा जुलूस निकलते हैं। उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आरएसएस और आरएसएस के जो संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो सब आतंकवादी संगठन है, ये प्लानिंग करके उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ये 100, 200, 500 आरएसएस के कार्डर्स आते हैं, ट्रेंड आतंकवादी, जिनको पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट उस जुलूस में शामिल कराते हैं। और वो आप अलग से चिन्हित कर सकते हैं। वो डंडे लिए होंगे, हाथ में बंदूकें लिए होंगे, तलवारें लिए होंगे, हथियार लिए होंगे, और वो गंदे गंदे नारे लगा रहे होंगे। जैसे ही मस्जिद के पास किसी आए, वहाँ पे शोर शराबा, गाली गलौज, डीजे, ये सब। और जब तक झगड़ा नहीं कर लेंगे, उस जगह से आगे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल इसका कि जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या उन लोगों पर भी चिन्हित करके जैसे बाकी मामलों में होता था, ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है क्या? और सवाल ये भी कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें संविधान का कितना ख्याल रखा जा रहा है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पिराचा जी हैं। सर, एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है, सबसे पहली प्रतिक्रिया किस तरह से देखते हैं इसको? ये इरादतन हत्या की कार्रवाई हुई है, जानबूझ के गोली मारी गई है, राजनीतिक कारणों से, ऑब्लिक मोटिव से। एनकाउंटर शब्द का प्रयोग किसी भी अच्छे जर्नलिस्ट को मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर किसी 1 लाख में से कभी एक बारी में कोई असली एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक पुलिस कहीं जा रही हो और किसी बदमाश से उनका टकराव हो जाए, तब उसको एनकाउंटर कहते हैं। वरना ये हत्याएं और मतलब प्लान करके हत्याएं की जाती हैं। बेगुनाहों को उठाया जाता है और उनको जंगल में या किसी सुनसान जगह पे ले जाके गोली मारी जाती है। इसको एनकाउंटर नहीं कहते। नहीं, इसको हम एनकाउंटर नहीं मानेंगे। है ही नहीं तो मानेंगे क्यों? क्या माने फिर इसको? ये हत्या करने की कोशिश, मतलब प्रशासन हत्या कर रहा है। प्रशासन नहीं, पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो अधिकारी जो वीडियो बना रहे हैं, और वो उनके राजनीतिक आका और उनके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उन्हें ये काम करने के लिए, घृणित काम करने के लिए आदेश दिए हैं, ये सब के सब एक साजिश के तहत हत्या के प्रयास में मुलजिम है। मेरा ये कहना, मतलब इस एक तरीके से ये माना जाए कि ये जो है एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि पुलिस द्वारा किया गया है। एक आम व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध से इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। तो फिर ये जब गैर संवैधानिक काम हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो हमारे कोर्ट, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब ऐसी खामोश तमाशबीन बनी देखती रहेंगी? देखिए, हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, उनका हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने जो एक पर्दा था, वो पर्दा हटा दिया। उन्होंने अब इंसाफ की देवी, जो एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि सब न्याय करने के टाइम सब लोग बराबर हैं, बड़ा छोटा, स्वर्ण और जो स्वर्ण नहीं कहते जिसे, वो सब लोग बराबर हैं, ऊंच नीच कुछ नहीं है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही हटा दिया। अब ये बता दिया कि न्याय ये देख के होगा कि मोदी जी का कोई जानने वाला है तो उसके लिए न्याय होगा, जीतने वाला, और मोदी जी के खिलाफ कोई है तो उसको हारने वाला। क्योंकि हमारे चंद्रचूड़ साहब खुद मोदी जी के एक परिवार का हिस्सा हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो में खुद अपने आप वीडियो बनवाई और फिर मोदी जी से, मेरा तो ये इल्ज़ाम है, कह के उनके ट्विटर हैंडल से उसको शाया करवाया। तो ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अब शक्ल देख के और धर्म देख के, कास्ट देख के न्याय होगा, ये उन्होंने साफ कर दी है बात। पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो दिखाया जाता है कि योगी जी के राज में
सीधा जो है मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कोई सामने नहीं आएगा। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी निरंतर आगे बढ़ रही है। ये गुंडों की पॉलिसी है। तो ये जब गुंडे किसी संवैधानिक जगह पे बैठ जाते हैं और वो शपथ जो लेते हैं, वो उस पद पे बैठने के लिए वो झूठी शपथ लेते हैं, तो वो यही हरकतें करते हैं, चाहे कोई भी हो, योगी जी हों या अमित शाह जी हों या मोदी जी हों। जब वो झूठी संविधान की शपथ खा के इतने बड़े बड़े पद पे बैठ सकते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो भारत के संविधान की शपथ ईमानदारी से लेके सत्यनिष्ठा से काम करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। पर ये भी तो है ना, जैसे अगर कार्रवाई की जो इनिशियल पॉइंट है, जो जहाँ से उस हिंसा को बढ़ावा मिला, वो भी वीडियो काफ़ी सारे हैं, क्यों पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही जहाँ से उस मामले की शुरुआत हुई है? मतलब आप ये कह रहे हो कि मोहन भागवत जी पे क्यों कार्रवाई नहीं की, आरएसएस के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? डायरेक्ट लिंक क्यों कर रहे हैं आप मोहन भागवत से? आरएसएस के चीफ कौन है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह सब आरएसएस ने कराया? ये सबूत के आधार पे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये जो घटनाएं हुई हैं, जो सनातन धर्म की जो इस प्रकार की यात्राएं होती हैं, जिसको वो अपना सनातन धर्म कहते हैं, उनको पूरी इजाज़त है धार्मिक जुलूस निकालने की। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो यात्राएं होती हैं, उनके जन्म की जयंती मनाई जाती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, सबसे ज़्यादा जुलूस निकलते हैं। उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ आरएसएस और आरएसएस के जो संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो सब आतंकवादी संगठन हैं, ये प्लानिंग करके उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। और हिस्सा बन भी पाते हैं तो वहाँ अम्बेडकरवादी इतने मजबूत चल रहे होते हैं कि वो वहाँ पे शरारत करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि कहीं एक भी मजबूत अम्बेडकरवादी हुआ तो हमारी तो उम्र कट जाएगी जेलों में। ये इस वजह से। अब यहाँ क्या होता है, पुलिस प्रशासन, अब देखिए, कोई भी इस प्रकार की यात्रा निकलती है तो उसका एक पूरा रूट बनता है। कौन बनवाता है रूट? वो संस्था बैठती है जो ये जुलूस निकालती है, वो भी कहती है कि हम अंडरटेकिंग ली जाती है इतनी लंबी लंबी 150 पॉइंट की। अगर आप दिल्ली में एक छोटा सा प्रदर्शन भी करने जाएंगे ना, तो या यात्रा निकालने जाएंगे, 150 पॉइंट की अंडरटेकिंग ली जाती है आपसे। मतलब उसमें सैकड़ों पॉइंट होते हैं जिसको कहना पड़ता है, हाँ हम लोग हथियार लेके नहीं आएंगे, नहीं पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे तो वही बताते हैं प्रशासन वाले कि यहाँ से नहीं जाओगे तुम, यहाँ पे कुछ क्योंकि तुम्हारा जो चाल चरित्र चेहरा पहले वाला है इतना ख़राब है, तुम लोग गंदे गंदे नारे लगाते हो, वहाँ तो जाओगे ही नहीं तुम। ठीक, तो वो संस्थाएं बैठ के और पुलिस प्रशासन बैठ के वो रूट तय करता है, उनसे ये कराता है कि ज़ोर से डीजे नहीं बजाओगे, इतने डेसिबल का माइक होगा आपका, आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाओगे, किसी धार्मिक स्थल के पास से जाओगे तो एकदम, किसी भी धार्मिक स्थल के पास से जाओगे तो शांत हो जाओगे, चुप होके जाओगे। ये सब अंडरटेकिंग होती है। तो फिर पुलिस की मौजूदगी में धारदार हथियार। अब मैं वही आरएसएस तक कैसे पहुंच रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब ये जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी होते हैं, ये उनको कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, कितने आपके जो गुंडे मवाली आएंगे उनको हमें चिन्हित करा देना, हम उनको ये जो देखिए सनातन धर्म वाले भी ज़्यादातर लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो अपना जुलूस ही निकाल रहे होते हैं, धार्मिक जुलूस। ये 100, 200, 500 आरएसएस के कार्डर्स आते हैं, ट्रेंड आतंकवादी, जिनको पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट उस जुलूस में शामिल कराते हैं। और वो आप अलग से चिन्हित कर सकते हैं। वो डंडे लिए होंगे, हाथ में बंदूकें लिए होंगे, तलवारें लिए होंगे, हथियार लिए होंगे, और वो गंदे गंदे नारे लगा रहे होंगे। ये पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उसे जुलूस में शामिल करते हैं। बाकी जुलूस वाले, भले ही वो सनातन धर्म जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्म हैं, उनके लोग भी हों, आम पब्लिक, वो बिल्कुल कुछ शरारत नहीं करती, ना चाहती है अपना धर्म के एक प्रोसेशन को कौन खराब करना चाहे। ये लोग आते ही इसी मकसद से हैं। जैसे ही मस्जिद के पास किसी आए, वहाँ पे शोर शराबा, गाली गलौज, डीजे, ये सब, और जब तक झगड़ा नहीं कर लेंगे, जब तक झगड़ा नहीं कर लेंगे उस जगह से आगे नहीं जाएंगे। पर ये कहा जाता ना कि अब ये कौन ट्रेन करके भेज रहा है? आरएसएस और बीजेपी। इसका सबूत क्या है कि प्रशासन उनकी पूरी मदद करता है, उनके साथ चलता है, उनकी हिफाजत के लिए। आप कोई जुलूस देख लो, उसमें पुलिस साथ चल रही होगी इन आतंकवादियों के साथ। पर यही मेरा सवाल था। वो ये कहा जाता है ना, जैसा भी आपने कहा कि किसी धार्मिक वहाँ जाकर वो रुकते हैं, वो कहते हैं कि संविधान ने हमें भी तो आज़ादी दी है ना, हम अपना त्यौहार मनाएं यहाँ पर, क्यों हम किसी मोहल्ले में नहीं जा सकते सिर्फ ये सोच के कि वहाँ मुस्लिम बहुल्य आबादी है? ये अंडरटेकिंग अभी तो बताई मैंने आपको,
जिसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं कि ये काम नहीं करूँगा, उस शर्त पे ये जुलूस निकालने की परमिशन दी जाती है। देखिए, जो व्यक्तिगत उसकी आज़ादी है ना, कानून में एक कहावत है कि आपकी जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, वो आपका घूंसा चलाने की वहाँ तक इजाज़त है जहाँ तक किसी और की नाक नहीं आती है। उससे पहले अगर आपकी बात से किसी और को तकलीफ़ होती है तो वो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है। और यहाँ तो ये अंडरटेकिंग दे के आते हैं कि हम डीजे नहीं चलाएंगे, हम कोई धार्मिक उन्मादी बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना को आहत हो। ये तो अंडरटेकिंग दे के आते हैं ना। अब उनके खिलाफ आज तक किसने कार्रवाई की है, मुझे एक जगह बता दो आप। ये है असली बात। पर एक जरूरी बात अब आपको समझ में आया मैं मोहन भागवत जी का और आरएसएस का और बीजेपी का नाम क्यों ले रहा था। वो आतंकवादी संगठन जिसे अब खड़गे जी ने भी आतंकवादी संगठन कह दिया है। पर मेरा सवाल ये है, जैसे अभी शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपने भी बहुत सारे वीडियो इस मामले को, बहराइच वाले मामले को देखे होंगे, और अब जो कार्रवाई हो रही है वो भी आपकी निगरानी में होगी। अब मैं सवाल ये है कि कानून के जानकार के तौर पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, और जो कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक दायरे में क्यों नहीं है? पहले तो आरएसएस के खिलाफ इतने सारे मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए थे कि इसको एक तरह की अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अब तक वो आज तक किया नहीं किया। अब ये आतंकवादी घटना है, ये जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के जो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाया जा रहा है, इससे चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलके फैलाया जा रहा है ताकि भारत देश एक ऐसा लगे जिसमें अराजकता है। और चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि वहाँ भी इतने सारे, वहाँ तो जेन्युइन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती होते हैं, यहाँ ये आरएसएस के लोग कराते हैं। तो वैसा माहौल पैदा किया जाए ताकि पाकिस्तान और चाइना का फ़ायदा हो। जो भारत का ग्राफ अभी इकोनॉमिक ऐसे जाना चाहिए था, उसको ऐसे करने के लिए ये आरएसएस ने सुपारी ले रखी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। उसका एग्जाम्पल अभी कनाडा ने दे ही दिया है कि जहाँ अमित शाह जी के खिलाफ और डोभाल साहब के खिलाफ भी उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर रखी। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ और हो सकती है? कोई अगर रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टी होती तो कम से कम अमित शाह जी और डोभाल जी से इस्तीफा ले चुकी होती अब तक। और हो क्या रहा है कि कनाडा से हमने संबंध ही खराब कर लिए। कनाडा हमारा एक मित्र देश है, उससे हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं कनाडा से भारत के। अमित शाह जी क्या हैं भारत के सामने, डोभाल जी क्या हैं भारत के सामने। तो उन दोनों को भी सेक्रीफाइस नहीं किया जा रहा, बल्कि भारत के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया जा रहा। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्शन सीधा आरएसएस और बीजेपी से जाता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। महमूद पराचा जी थे, बहराइच में जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर रहे थे और कार्रवाई का स्तर क्या है इस पर बात कर रहे थे। इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।